नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। यूपी राज्यसभा चुनाव, राजभर और जयंत को संतुष्ट कर पाएंगे अखिलेश या गठबंधन में पड़ेगी फूट? आइए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ बीजेपी जहां अपने 8 उम्मीदवारों को जीतने को लेकर आश्वस्त दिख रही है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें ज्यादा हैं। अखिलेश के पास सहयोगी दलों को मिलाकर जितने विधायक हैं उसके हिसाब से वह राज्यसभा की 3 सीटें आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन इसमें भी उनके सामने टेंशन यह है कि इन 3 सीटों पर राज्यसभा किसको भेजें। सहयोगियों की बात करें तो जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आजम और शिवपाल की बगावत भी अनदेखाने नया गुल खिला सकती है। इसको लेकर भी अखिलेश की परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल जवादी पार्टी को विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में हार मिली है। राज्य में 10 जून को राज्य की 11 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब अखिलेश यादव पार्टी के विधायकों को रखते हुए और सहयोगी दलों के विधायकों को एकजुट होने उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पर 3 सीटें आसानी से जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट के लिए उन्हें बीजेपी में सेंध लगानी होगी। बताया जा रहा है कि सपा में राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। ऐसा करके अखिलेश यादव सहयोगियों को एकजुट रख सकते हैं। राज्य में विपक्षी दलों के इकलौते नेता के तौर पर फिलहाल सपा सहयोगी दलों ने भी राज्यसभा को लेकर अपनी मांग उठानी शुरू कर दी है और सुभाष नेता ओपी राजभर अपने बेटे के लिए भी सीट चाहते हैं। राज्य की 11 सीटों पर होने वाला राज्यसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है। बीजेपी 8वीं सीट के लिए सपा में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, जबकि सपा के लिए बीजेपी में सेंध लगाना आसान नहीं है। बीजेपी को 8वीं सीट पर सपा के सभी सहयोगियों को तोड़ना होगा और 8वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग करनी होगी, जिसके बाद वह 8वीं सीट जीत सकती है। फिलहाल सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव के रालोद प्रमुख को टिकट देना चाहते हैं। सपा के टिकट पर जयंत चौधरी को सपा मैदान में उतार सकती है। ऐसा करके सपा लोकसभा चुनाव तक उसके साथ रालोद में शामिल हो सकती है। हाल ही में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से रामपुर में मुलाकात की थी। जयंत चौधरी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और उनके पास अभी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसीलिए वह आजम खान को अपने परिवार के जरिए खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद का वोट बैंक मुस्लिम और जाट है, जिसके आधार पर इस बार पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसी भी संभावना है कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान का गठबंधन हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आना रालोद की मजबूरी थी और अब राज्य में चुनाव हो चुके हैं और सबकी निगाह लोकसभा चुनाव पर है। राज्य विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने रालोद को कम सीटें दी थी, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के खाते में कम सीटें आई। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से शिवपाल और आजम खान अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो यह अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी होगी। इसीलिए भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में सपा की सहयोगी सुभा सपा भी सीट चाहती है। सुभा एसपी ने विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था और 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके बाद अब सुभाषपा अध्यक्ष ने अपने बेटे के लिए राज्यसभा सीट की मांग की है। बताया जा रहा है कि अखिलेश इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन राज्य भर इसके लिए अखिलेश यादव पर दबाव बना सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य भर की भाजपा सरकार के मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। ऐसे में यदि राज्य भर अपने विधायकों के साथ दूसरी पार्टी का रुख करते हैं तो अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका होगा। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।